मेरा नाम साजिद है। मैं कबाड़ का काम करता हूं। मैंने मेरठ एक घर खरीदा था। मैंने यह घर पहली नजर में पसंद करते ही खरीद लिया था, क्योंकि इसमें नीचे एक बड़ा सा खाली गोडाउन था जिसे मैं अपने काम के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। मुझे यह जगह खरीदे हुए कुछ ही समय हुआ था और अभी तक तो मैं ही वहां ऊपर कमरे में रह रहा था, पर कल मेरा परिवार भी गांव से मेरे साथ रहने आने वाला था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक बेटे के बाद अभी कुछ महीने पहले ही मुझे अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा था, और जब से वो हुई थी मैं पहली बार उससे मिलने वाला था। मैं सुबह जल्दी जल्दी स्टेशन गया और उनको लेके अपने नए छोटे से आशियाने में आ गया। सच पूछो तो मैं बेइंतहा खुश था। एक तो मेरा परिवार अब से मेरे साथ ही रहने वाला था और उनको रखने के लिए अब मेरे पास एक छोटा सा घर भी था। अभी उनको आए कुछ घंटे ही हुए थे, पर मेरा बेटा नीचे गोडाउन की बात सुनकर इतना खुश था कि वो बस नीचे जाके देखना चाहता था। कैसे तैसे आज तो हमने उसको टाल दिया था। पर अगली सुबह मैं, मेरी बेगम और हमारा बेटा नीचे गोडाउन गए। मैं उनसे पहले तो वहां आ गया था, पर मैं भी आज पहली बार ही वहां जा रहा था। हम एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरे। वो सीढ़ियां बिल्कुल पतली थी। नीचे पहुंच के मैंने गोडाउन का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक धूल की मोटी परत हमारे मुंह में आई। अपनी आंखें बचाते बचाते हम अंदर पहुंचे। मैंने साइड की दीवार पर लगा लाइट का बटन ऑन किया। वहां बहुत सारा सामान था और सब कपड़े से ढका हुआ था। हम सब एक एक करके सब चीजों के ऊपर से कपड़ा हटाने लगे और सफाई करने लगे। तभी मेरी नजर सबसे पीछे रखी एक चीज पर गई। वह दीवार से लगी हुई थी और उसके ऊपर भी हर किसी की तरह एक कपड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उस कपड़े को हटाया। वो एक शीशा था। सच मानो वो शीशा बहुत ही सुंदर था, अभी भी बहुत अच्छी हालत में था। मुझे वहां खड़ा देख मेरी बेगम और मेरा बेटा भी आ गया। वह शीशा मेरी बेगम को भी बहुत पसंद आया। हम लोग थोड़ी देर शीशे को ही देखते रहे। फिर हमने उसको ऊपर अपने कमरे में रखने का सोचा। वह शीशा इतना सुंदर था कि हम उसे फेंकने का सोच ही नहीं पाए और थोड़ा साफ करके उसे ऊपर अपने कमरे में ले आए। रात में मैं और मेरा बेटा एक बिस्तर में सो रहे थे कि तभी आधी रात को मुझे एक आवाज आने लगी। मैंने आंख खोलकर अपने आसपास देखा तो मेरा बेटा वो आवाज कर रहा था। मैंने उसको उठाते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख रहे हो क्या? पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस थोड़ी सी आंख खोली और थोड़ी देर बाद फिर से बंद कर दी। वह आवाज भारी थी, जो कि एक बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अगली सुबह मैं आधी नींद के साथ उठा। उठते ही मैंने अपने बेटे को देखा। वह दिखने में तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा था। मैंने उसकी आवाज सुनी तो वह उसी की आवाज लग रही थी। कल रात जैसी भारी आवाज नहीं थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कल रात ऐसी भारी आवाज किसकी आ रही थी। ज्यादा ध्यान न देकर मैं काम पर निकल गया और शाम को घर वापस लौटा। शाम को घर आकर मैंने घर का माहौल थोड़ा अलग देखा। मेरा बेटा एक दीवार के कोने में बैठा था। मेरी बेगम मेरी बेटी को चुप करा रही थी, क्योंकि वो मुसलसल रोती जा रही थी। मैं अपने बेटे के पास जाकर बैठ गया। वो कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन उसको देखकर लग रहा था कि कुछ अलग है, क्योंकि वह कभी इतना चुप रहने वालों में से नहीं था। और मुझे यह भी पता चला था कि आज सुबह से वो ऐसे ही है। और उतना ही नहीं, सुबह से मेरी बेटी ने दूध भी नहीं पिया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी और घबराहट दोनों हुई। एक छोटी सी बच्ची जो अभी कुछ महीनों की ही है, वह मां के दूध के बिना कैसे रह सकती है? अब रात हो चुकी थी और हम सब खाना खाने के लिए बैठे थे। मेरा बेटा अभी भी वही ही बैठा था। उसकी आंखें काली हो रखी थीं और जब मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, उसने कुछ बोला नहीं, बस एक भारी सी आवाज निकाल दी। मैं वहीं साइड में बैठा था। आवाज सुनते ही मेरी नजर मेरे बेटे पर गई। मुझे तभी समझ आ गया था कि घर में कुछ हो रहा है। रात को फिर मैं और मेरा बेटा एक ही बिस्तर में सो रहे थे। मुझे अभी नींद आई ही थी कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा मानो मेरी साइड में
सो रहा मेरा बेटा अपने आकार से बड़ा हो गया। यह मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था, जैसे उसका आकार बढ़ता ही जा रहा हो और वो फिर से वही आवाज निकालने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और दिन ब दिन चीजें बुरी होती चली गई। मुझे हमेशा लगता था जैसे कि वहां हम चारों के अलावा भी कोई है। रात को हमेशा ऐसे लगता कि हमारे कमरे में कोई चल रहा है। तो कभी रात को एक भारी आवाज आती, कभी जगह पर रखी हुई चीज खुद गिर जाती, और बच्चों का बदला हुआ सुलूक, यह सब मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रहा था। एक दिन मैं एक मौलाना से मिला तो मैंने उनको अपने घर में हो रही सारी बात बताई और अपने घर आने का बोला। कुछ दिन बाद वो मौलाना हमारे घर आए। वो हमारे घर में घुसते ही बोल पड़े कि यहां कोई है जिसे यहां नहीं होना चाहिए। मौलाना ने यह कहा ही था कि मेरा बेटा बाबा के सामने भागता हुआ आया और भारी आवाज में कहने लगा, यह मेरा घर है और मैं यहां बहुत पहले से रह रहा हूं। वह तुम हो जिसे यहां नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहां से चले जाओ। यह तुम्हारी जगह नहीं है। ये देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मौलाना ने कुछ आयतें बोलनी शुरू कर दी। तभी उस जिन्न ने मेरे बच्चे के सिर को असाधारण रूप से घुमा दिया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं और मेरी बेगम वहां साइड में डरे हुए खड़े थे। यह सब हो ही रहा था कि तभी उस जिन्न ने मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटी के जिस्म पर भी कब्जा कर लिया था और उसके हाथ भी असाधारण रूप से घुमाने लग गया। हमारे दोनों बच्चों की रोने की आवाज भी आ रही थी और जिन्न के हंसने की भी। मौलाना वहीं साइड खड़े होकर आयतें बोल रहे थे कि तभी हमारी नजर उस शीशे पर पड़ी और हमने शीशे के पीछे उस जिन्न को खड़ा देखा। वो वहीं से खड़े खड़े मेरे बच्चों के जिस्म को काबू कर रहा था। तभी हम समझ गए कि हम एक सुंदर शीशे के साथ एक जिन्न भी अपने घर ला चुके हैं, जो पता नहीं कब से उस शीशे में कैद था। तभी मैंने यह सोचा कि अगर मैं इस शीशे को ही तोड़ दूं तो शायद यह जिन्न भी इसके साथ खत्म हो जाए। मैं तुरंत उस शीशे के पास पहुंचा और उसको तोड़ दिया, और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरा यह तरीका काम कर गया। मेरे दोनों बच्चे तुरंत उस जिन्न के काबू से बाहर आ गए और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद मुझे मौलाना ने कहा कि अभी काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हमें इस शीशे के बचे कुचे हिस्से को जलाना होगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं तुरंत बाहर गया और अपनी बाइक से पेट्रोल लेकर आया और उस शीशे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना के अगले दिन ही मैंने और मेरे परिवार ने वो जगह खाली कर दी और हम अपने गांव वापस लौट गए। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें